ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। रीट के प्रतिभागियों के लिए रीट में जो भाषा के रूप में संस्कृत का चयन करते हैं, चाहे वो भाषा प्रथम हो या भाषा द्वितीय के रूप में, चाहे वो लेवल प्रथम 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए हो या लेवल द्वितीय 6 से 8 के लिए हो, सबके लिए उपयोगी है। यह प्रकरण है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में है स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थानानी। तो इससे पूर्व एक भाग इस चैनल पर जारी किया जा चुका है, आपने देखा होगा, नहीं तो देखना चाहे तो हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार। तो आज हम वर्ण विचार के भाग 2 पर चलते हैं, उच्चारण स्थानानी। कल हमने भाग 1 के वीडियो में स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में विस्तार से जाना था। अब वर्णों के उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है, यह भी हमें ध्यान में रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यथा रीट सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न बहुतया पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं, जो वर्ण जहाँ से उच्चारित होता है, यानी जिस स्थान विशेष से उच्चारित होता है, बोला जाता है, वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने माने गए? 7। तथा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। तो हमें ये 7 और 8 दोनों को ध्यान में रखना है। परीक्षा में आए सामान्यतः उच्चारण स्थानानि कति तरी 7 और पाणिनीय शिक्षानुसारम उच्चारण स्थानानि कति तरी 8, तब 8। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ये 8 कौन से हैं? पहला उरह, दूसरा कंठ, तीसरा मूर्धा जिसको सिरह भी कहते हैं, चौथा जीवा मूलम, पांचवा दंता, छठा नासिका, सातवां ओष्ठौ और 8वां तालु। ये 8 उच्चारण स्थान हैं जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है वह निम्न प्रकार है। यानी कि अब नीचे जो यह सूत्र दिए जा रहे हैं उच्चारण स्थानों के, उसे हमें ध्यान से समझना है। वो उस सूत्रों से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रहा है। तो हमारा पहला सूत्र है अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ। क्या है? अकुहु विसर्जनीयानाम कंठ, यानी कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की बात हो रही है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? ये सूत्र कह रहा है अ का मतलब अ और आ। फिर आया है कु। कु का मतलब क्या है? क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण, यानी अ आ और क से लेकर ङ, क, ख, ग, घ, ङ। और क्या है? अ, कु और फिर ह, यानी कि ह वर्ण। और विसर्जनीया नाम और विसर्ग, इन नामों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो हमें ये सूत्र भी ध्यान रखना है, अकुहु विसर्जनीया नाम कंठ, यानी अ आ, क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ङ और ह वर्ण और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगर प्रश्न आ जाए ख वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो कंठ। आ जाए ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो कंठ। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। दूसरा इचु यसानाम तालु। यह सूत्र कह रहा है तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को बता रहा है। यानी कि यह सूत्र क्या कर रहा है? ई का मतलब ई छोटी और बड़ी, यानी लघु और दीर्घ, ई। चू का मतलब च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। और य वर्ण और स
शंकर वाला, सलगम वाला, ये स। तो इन नामों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो पुनः देखते हैं सूत्र को। इचु यसानाम तालु, क्या हुआ? इचु यसानाम तालु, यानी ई च वर्ग यानी च छ ज झ य और य और स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तीसरा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो री लघु और दीर्घ दोनों। टू का मतलब ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण, और र रस्सी वाला और स षटकोण वाला, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। पुनः देखें, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री लघु और दीर्घ, ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण, र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चौथा, ऋतु लसानाम दंता, अर्थात ये सूत्र कह रहा है दांत से उच्चारित होने वाले वर्णों को बता रहा है। तो एक तो लृ वर्ण और त वर्ग, लृ के बाद तू वर्ण का मतलब त वर्ग, त थ द ध न, त वाली लाइन, फिर ल, ये ल, और स सड़क वाला, सपेरे वाला स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। तो पुनः देखते हैं, ऋतु लसानाम दंता, यानी लृ वर्ण और त वर्ग तथा ददन और ल व इस स सड़क वाले का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सूत्र, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, क्या सूत्र है? उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, यानी कि ऊ का मतलब लघु और दीर्घ दोनों, ऊ। पू का मतलब प वर्ग यानी प फ ब भ म, और उपदमानीय वर्ण, उपदमानीय वर्ण कौन से होते हैं? प और फ, जिसके आगे ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है। प और फ जिसके आगे ऐसा चिन्ह हो वो उपदमानीय वर्ण होते हैं। तो प और फ क्या है? उपदमानीय वर्ण। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, यानी कि होठ होते हैं। पुनः देख लेते हैं, उपपदमान्यानाम ओष्ठौ, यानी ऊ, प वर्ग और उपदमानीय वर्ण, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी कि होठ होते हैं। अगला छठा सूत्र देखते हैं, यम ङ ण नानाम नासिका च, क्या है छठा सूत्र? यम ङ ण नानाम नासिका च, यानी कि य म ङ ण और न, यानी प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम पांचवें वर्ण हैं वो वर्ण, तो इन सब का उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक होता है। य म ङ ण न, जैसे कि उच्चारण से भी पता चल रहा है। और क्या कहा? य म ङ ण नानाम नासिका च, च का मतलब होता है और, यानी कि यहाँ यह समझना है कि य म ङ ण न, इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका तो है ही, लेकिन च का मतलब और भी है। और का मतलब यह अपने अपने वर्गों में भी इनका उच्चारण स्थान है। जैसे हमने इचु यसानाम तालु पढ़ा था, तो तालु में च वर्ग में यह आएगा च छ ज ज य, तो इसका उच्चारण स्थान तालु भी हो गया। अब ये म वर्ण है तो ये प वर्ग में आता है प फ ब ब म, तो इसका उधर ओष्ठ भी हो गया। ङ तो ये क वर्ग में आता है इसलिए इसका उच्चारण स्थान और कंठ भी हो गया। ये ण ट वर्ग में आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा भी हो गया। और ये न जो त वर्ग में आता है ऋतु लसानाम दंता, तो वहाँ दंता भी इसका उच्चारण स्थान हो गया। तो इन पांचों वर्णों के अपने अपने वर्ग में भी उच्चारण स्थान है और नासिका भी है, यह हमें ध्यान रखना है। तो इनके दो दो उच्चारण स्थान हो गए। सातवां सूत्र देखते हैं, ए दायित्व हो कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु इन दो उच्चारण स्थानों से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो ए और आई, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, यानी दो इनके उच्चारण स्थान है कंठ तालु। किसके? ए और आई वर्ण के। आगे बढ़ते हैं, आठवां सूत्र,
ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी कि ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, यानी कंठ और होठ होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। अब हम अगला सूत्र बढ़ते हैं। नमा वकारस्य दंतोष्टम, वकार का मतलब व वर्ण, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, दांत और होठ होता है। यह ध्यान रखना है, केवल यह व वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ यानी दांत और होठ होता है। 10वां सूत्र देखते हैं। जीवामूल्यस्य जीवामूलम, यानी कि जीवामूल्य जो वर्ण होते हैं क और ख, जिसके आगे यह अर्ध विसर्ग का चिह्न है क और ख, इनको जीवामूल्य वर्ण कहते हैं। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान जीवामूल यानी जीव का, जीवा का मूल भाग होता है। यह भी हमें स्मरण रखना है। 11वां है नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि जो अनुस्वार होता है किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी अनुस्वार, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यह 11 सूत्रों के अंतर्गत उच्चारण स्थानों को बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि उच्चारण स्थान सामान्यतः 7 होते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान होते हैं। 8 कौन से? तो उरह, कंठ, मूर्धा, जीवामूल, दंता, नासिका, ओष्ठो और तालु। उसके बाद में हमने कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है, इसके लिए हमने ये विभिन्न 11 सूत्र पढ़े, इसको ठीक से स्मरण करना है। और अब इन सूत्र आधारित कुछ और प्रमुख बातें उसे ध्यान रखना है। पहला बिंदु, विसर्ग व अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होता है उसके अनुसार उसका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। यानी विसर्ग और स्वर जिस स्वर पर आश्रित होगा जिसके पीछे, तो इस अनुसार उसका उच्चारण स्थान भी बदल जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। अगला, यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका ही माना जाता है। यम वर्ण कौन से हैं? हमने कल चर्चा की थी। तो उस यम वर्णों का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। किसी ने अगर पूर्व का वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। आगे, एक उच्चारण स्थान वाले कुल 32 वर्ण तथा विसर्ग, उपदमानीय, जीवामूल्य व अनुस्वार है, जिसका उच्चारण स्थान एक ही है। जैसे कंठ है तो ये कंठ एक ही उच्चारण स्थान है उसका, तो ऐसे कुल वर्ण 32 हैं। आगे, 2 उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण 10 हैं। कितने हैं? 10। यानी एक उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या 32 और 2 उच्चारण स्थानों वाले कुल वर्ण 10 हैं। अब वो 10 कौन से हैं और कैसे हैं तो देखते हैं। यहाँ पर एक है ङ वर्ण, तो इस ङ का उच्चारण स्थान कंठ भी है। हमने पढ़ा अकु विसर्जनीया नाम कंठ, तो ये ङ क वर्ग में आता है, इसलिए क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। और नासिका भी है, हमने सूत्र पढ़ा था ऊपर, य म ङ ण ना नाम नासिका च, इसलिए इस ङ का कंठ और नासिका। इसी प्रकार से य उसका तालु भी है और नासिका भी है। इसी प्रकार ण उसका मूर्धा भी है और नासिका भी है। न का दंत भी है और नासिका भी है। इसी प्रकार से म वर्ण का ओष्ठ भी है और नासिका भी है। इसी प्रकार से ए वर्ण, ए दयितो कंठ तालु, तो कंठ भी है और तालु भी है। आई वर्ण, तो आई का कंठ भी है और तालु भी है। ओ वर्ण, ओ दौतो कंठोष्टम पढ़ा था, तो ओ का कंठ भी है और ओष्ठ भी। इस प्रकार से ये 2 उच्चारण स्थान हो गए ओ के। इसी प्रकार आउ के भी कंठ और ओष्ठ। इसी प्रकार व के वकारस्य दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ। तो इस प्रकार से ये कुल 10 वर्ण जो ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान कितने हैं? 2-2 उच्चारण स्थान हैं। ये भी ध्यान रखना है, परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने हैं, तो ये ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार से यह हमारे उच्चारण स्थान आधारित यह सूत्र थे। इन सूत्रों को आप भली भांति याद कर लेंगे, और इससे पूर्व का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास स्थित बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको यहाँ से जारी होने वाला वीडियो तुरंत ही प्राप्त हो सके। अब अगला वीडियो जो होगा वो वर्ण विचार भाग 3, जिसमें वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न होता है, जो यत्न होता है, उसके विभाजन को, प्रकारों को मैं लेकर के आऊँगा। आप इसी तरीके से देखते रहें, पढ़ते रहें, और आपका जो शिक्षक बनने का जो सपना है और संस्कृत में अधिकतम 30 अंक प्राप्ति हेतु जो आपका लक्ष्य है, उसमें मैं जितना संभव हो सकेगा, जो मेरा ये प्रयास है वो सहायक होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैटर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यह मैटर संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इति ओम।